संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार 20 दिसंबर को आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार सीआरपीसी, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 लेकर आई है। लोकसभा और राज्यसभा में 3 क्रिमिनल लॉ बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना बाकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बनेंगे। नए क्रिमिनल लॉ से होंगे ये प्रमुख बदलाव। गंभीर अपराध, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63, 69 होगी। हत्या की धारा 302 थी, अब ये 101 होगी। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। एक्सीडेंट के मामले, वाहन से किसी के घायल होने पर या ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। ट्रायल के मामले, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। अभी एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिकाएं दाखिल करता था। अब खत्म होगा तारीख पर तारीख का जमाना। सदन में बिलों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग सदन के बाहर पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसके लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का जमाना नहीं रहेगा। किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने का उद्देश्य है। जो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब नहीं पता। इसका मतलब स्वशासन नहीं है। इसका मतलब स्वधर्म, भाषा, संस्कृति को आगे बढ़ाना है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी। आप 60 साल सत्ता में बैठे रहे लेकिन स्व को लगाने का काम नहीं किया। ये काम मोदी जी ने किया। कानून की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब ही मालूम नहीं। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वराज मतलब स्वधर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, और वो स्व शासन को जो प्रस्तापित करे वो स्वराज है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, गांधी जी ने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। और आज तक आप 75 साल में से करीब करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे स्व को जागरूक करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को स्व को जागरूक करने का काम किया है और वो ही आज भारत के उत्थान का कारण बना है। अंग्रेजों के जमाने के कानून में बदलाव। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव कर रही है। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित 3 नए विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि नए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार अपराध न्याय प्रणाली से जुड़े तीनों कानूनों का मानवीकरण होगा। मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है।
उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। घृणित अपराध है मॉब लिंचिंग। गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और नए कानून में इस अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मैंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और इन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है। मॉब लिंचिंग को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं, सबसे कम मॉब लिंचिंग आजादी के बाद कभी हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के 9.5 साल। फिर भी मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया। एनआईपीसी की धाराओं में किया गया बदलाव। अमित शाह ने बताया कि पहले रेप की धारा 375, 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंग रेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 301 हुआ है। गैंग रेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, अंग्रेजों का बनाया हुआ राजद्रोह कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे नायक सालों साल जेल में रखे गए थे, वो कानून अब तक चलता रहा था। राजद्रोह की धारा 124 क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, अब इसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक अगस्त में लोकसभा में पेश किए गए थे, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट 1898, इंडियन पीनल कोड 1860 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करने के लिए लाए गए हैं। वहीं संसद में पास हुए 3 क्रिमिनल लॉ बिल पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संसद में पारित ये तीनों कानून सरल सहज होने के साथ साथ तीव्र गति से न्याय प्रदान करेंगे और अंग्रेजों द्वारा थोपे गए गुलामी की मानसिकता बढ़ाने वाले कानूनों से मुक्ति प्रदान करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इन बिलों की सराहना की है। पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री का जताया आभार। सीएम मनोहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय दर्शन पर आधारित इन कानूनों को लाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गुलामी की मानसिकता को मिटाने की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ा दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 से निरंतर विचार विमर्श, चर्चा और सलाह करते हुए इन कानूनों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का आभार है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि जो कल ही यानी इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून कल ही लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं। और जैसा आपने जानकारी दी है, आज वो एक्ट का रूप धारण कर लेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूं, आपको सराहना करता हूं इस बात की कि अब देश भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो विरासत है उसके हिसाब से इस देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, इस ओर बड़े बड़े कदम सब उठाए गए हैं। मैं आपको भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को लोह पुरुष के नीचे संज्ञा देने का मन नहीं करता। आप भी दोनों लोह पुरुष हैं, जिस प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट,
सीएम मनोहर लाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि संसद में पारित ये तीनों कानून सरल सहज होने के साथ साथ तीव्र गति से न्याय प्रदान करेंगे तथा अंग्रेजों द्वारा थोपे गए गुलामी की मानसिकता बढ़ाने वाले कानूनों से मुक्ति प्रदान करेंगे। न्याय देने की मंशा के साथ लाए गए ये कानून माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अवधारणा परिवर्तन के संग बहुत सारे ऐसे विषयों में तीव्र गति से न्याय का प्रावधान प्रदान करेंगे जिनके विषय में पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।